सभी को नमस्कार। हम लोग एमसीसी केस के एज स्टूडेंट्स हैं। अभी हम लोग 4 दिन से धरना प्रदर्शन और स्ट्राइक पर हैं। आज 5वां दिन है। 4 दिन हम शांति से बैठे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा हमें आज बाहर निकाल दिया डीन ऑफिस से। तो 5वें दिन हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं डीन ऑफिस से बाहर है, धूप में खड़े हैं। लड़के भी है, लड़कियाँ भी है, किसी को चक्कर आ रहा है, कुछ दिक्कतें हो रही है। और हमारा जो प्रदर्शन है उसके बारे में कुछ जानकारी देते तो हमारे कुछ डिमांड्स हैं, जिसमें से 2 मुख्य डिमांड यह है कि हम जो डिग्री करते हैं, हमारी 3 साल की डिग्री और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। तो उस दौरान हमें इंटर्नशिप में स्टाइपेंड मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ बैचमेट्स को मिल रहा है, वो स्टाइपेंड हमें नहीं मिल रहा। तो पहली मांग हमारी है कि हमें स्टाइपेंड दिया जाए जल्दी से जल्दी। और दूसरी मांग ये है कि रजिस्ट्रेशन वो होता है जिससे क्या है कि जहाँ पे जो इंस्टीट्यूट हमें डिग्री करा रही है, उसका फ़र्ज़ होता है कि हमें उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दे। वो रजिस्ट्रेशन नंबर हम जब कहीं जॉब लेने जाते हैं अपनी स्टेट वगैरह कहीं पे भी, तो वो वहाँ पे मांगते हैं जॉब के लिए। लेकिन यहाँ पे अब तक 2018 से कोर्स चल रहा है ये वाला पैरामेडिकल कोर्स, लेकिन AHS का कोर्स, लेकिन अभी तक इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया कोर्सेज का। तो यही हमारी दूसरी मांग है कि रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी हो। हमारे जो सीनियर्स हैं वो अभी तक भटक रहे हैं, क्योंकि उनको अब तक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिले हैं। और तीसरी बात यह है कि एम्स प्रशासन की तरफ से हमारे धरने प्रदर्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, हमारी आवाज़ दबाने के लिए बार बार धमकियाँ दी जा रही है, अलग अलग प्रकार की, जैसे कि एब्सेंट लगा दी जाएगी, टर्मिनेट कर दिया जाएगा और दूसरी धमकियाँ। तो हम चाहते हैं कि हमें धमकियाँ देने की बजाय हमारी जो मांगे हैं उनका सोल्यूशन दिया जाए, ताकि हम यहाँ से उठ सकें। हम भी खुश नहीं है परेशान करके किसी को, लेकिन जब तक पूरी नहीं होंगे मांगे तब तक हम यहाँ से नहीं हट सकते। से प्रदर्शन किया और उसका हमारे पास कोई मतलब आश्वासन नहीं मिला हमें किसी चीज़ का। हमें बस बुला के ये बता दिया गया कि तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हें स्टाइपेंड मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया कि कब तक मिल जाएगा, या फिर लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया गया हमें। तो हम ये बताइए कि स्टाइपेंड के लिए आपने जब बात की डायरेक्टर मैम से, तो उन्होंने क्या बोला आपको? उन्होंने यही बोला कि बस हम 15 दिन 20 दिन में आपको कोई रीज़न दे रहे होंगे ना कि क्यों नहीं देना चाह रहे वो स्टाइपेंड? वही है कि ये बोल रहे हैं कि हमारे देखो ऐसा है कि जितने भी कोर्सेज हैं उनमें से 2 कोर्सेज को स्टाइपेंड में पैसे मिल रहे हैं, रेडियोलॉजी और डेंटल को, बाकी किसी को नहीं मिल रहे हैं। जब हम पूछते हैं उनको कि हमें भी दीजिए, तो वो बोलते हैं एम्स दिल्ली में ये कोर्सेज नहीं है। लेकिन एम्स दिल्ली में वो कोर्सेज चल ही नहीं रहे हैं, तो वो क्यों पैसे देंगे उनको? लेकिन हमें यहाँ पे तो कोर्स चल रहा है ना, तो हमें एम्स दिल्ली में तो और भी काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती होगी, वो यहाँ पे मिल रही है आपको? एम्स दिल्ली में वहाँ पे हॉस्टल मिलता है, वहाँ की फीस 500 और आपको मिल रहा है यहाँ पे? नहीं, हमें नहीं मिल रहा। अच्छा, आपको हॉस्टल भी नहीं मिल रहा और आप स्टाइपेंड भी नहीं दे रहे हो। एम्स दिल्ली में हॉस्टल दे रहे हैं और आपको स्टाइपेंड नहीं दे रहे। बस यही बात। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि दूसरे इंस्टीट्यूट को फॉलो करने की जाए, क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी है, तो ना तो सरकार पे डाली जाए ना किसी और पर। जल्दी से जल्दी जिम्मेदारी पूरी करके हमारी मांगें पूरी ऐसा इंस्टीट्यूट एम्स के अंडर में आने वाला जिसमें ऐसा एम्स दिल्ली को ना मान के फॉलो करके खुद बच्चों के स्टाइपेंड दे? भुवनेश्वर ने माना ना, जो एम्स भुवनेश्वर में वो कैसे दे रहे हैं? वो अपनी गवर्निंग बॉडी से इस बात को प्रूव करवा के वो स्टाइपेंड दे रहे हैं। इवन उनको एक्सपीरियंस दे रहे हैं 1 साल का, उनको एज अ ट्रेनिंग टेक्नीशियन रख के। हमने ये भी प्रस्ताव रखा था डायरेक्टर मैम के पास, लेकिन हमारे पास अभी तक का कोई भी बस वर्बल एश्योरेंस मिलती है, बट उसका कोई भी रिटर्न हमें नहीं मिला अभी तक। तो आप ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हो उसको लेके कुछ प्रशासन वाले कुछ तो आपको धमकियाँ दे रहे होंगे, वो क्या दे रहे हैं? ये उनकी तरफ से धमकियाँ ये हैं कि आपको आगे जाके प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत हो सकती है, आप कहीं जॉब करने जाओगे वहाँ दिक्कत हो सकती है, आपको और भी सर्टिफिकेट में दिक्कत आ सकती है, आपको टर्मिनेट भी कर दिया जाएगा। टर्मिनेट के लिए बोला जा रहा है? जी, टर्मिनेट के लिए धमकियाँ दी जा रही है। तो ये बताइए, आप जो बोल रहे हो कि आपका कोर्स रजिस्टर नहीं है, तो इस हिसाब से तो आपकी डिग्री यहाँ फेक हो गई? जी बिल्कुल, वो फेक है। आप हमारे जो सिर्फ और सिर्फ कागज का टुकड़ा, उसका होना या नहीं होना एक बराबर, और हमारा अब तक का जो टाइम हमने इसमें डाला वो सारा वेस्ट ही होगा अगर डिग्री वैलिडेट नहीं होगी तो आप जो ये बोल रहे हो आपको हॉस्टल वगैरह नहीं मिलता, तो इसको लेके तो काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ेगी जी, आपको? बहुत परेशानी होती है। हम बाहर जाते हैं, अगर आप एम्स के अंदर ही पुलिस हो के वहाँ जाके देखेंगे, बहुत सारे MLCs, बहुत सारे केसेज हैं जिसमें पैरामेडिकल का एक्सीडेंट होता है, लड़ाई झगड़े मारपीट सब होते हैं। आप स्टूडेंट जब कॉलेज थी तब ड्यूटी कितने बजे तक चलती थी वैसे? ड्यूटी किसी का 9 से, किसी का 9 से 5, किसी की रात को भी चलती है, किसी रात को को दिन लड़कियां भी आती थी? लड़कियां भी आती है। और पीछे जो शिवाजी नगर है जो कि बिल्कुल भी शांत एरिया नहीं है, वहाँ पर और भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, यहाँ तक रेप तक की घटनाएं हो चुकी है। लेकिन वहाँ से भी वो लड़कियां रात को अकेली जाती हैं 8-8, 9-9 बजे अंधेरे में, तो उनको भी खतरा है। लेकिन आज तक किसी ने कोई शुद्ध नहीं ली।